हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आप लोगों के सामने भूगोल के एक नए टॉपिक घास के मैदान को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में और किन किन प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं घास के मैदान के बारे में पढ़ें कि घास के मैदान हैं क्या। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ जो टॉपिक लिखा हुआ है वो क्या है, घास का मैदान है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वन और रेगिस्तान के बीच का क्षेत्र होता है। वन और रेगिस्तान के बीच का क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच होती हो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, घास के मैदान का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए वन और रेगिस्तान के बीच का क्षेत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं वन और रेगिस्तान के बीच का क्षेत्र, और वर्षा कितनी हो रही है, 50 से 70 सेंटीमीटर हो रही है। वन और रेगिस्तान के बीच का क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर होती हो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, घास के मैदान कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा के आधार पर और हमने घास के मैदान को बांटा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि घास के जो मैदान हैं वो दो प्रकार को देखने को मिलते हैं। पहला जो घास का मैदान है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, इसके विस्तार के बारे में मैंने बताया कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा भी कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के जो बीच के क्षेत्र होंगे वहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलेंगे। अब ये घास के मैदान कौन कौन है, तो देखिए लानोस एक घास का मैदान है जो वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ऑर्निको बेसिन के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ऑर्निको क्या है, एक नदी है ना, तो उस नदी के आसपास के क्षेत्रों में लानोस घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वेनेजुएला और कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका का देश है। ठीक है, तो वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्रों में लानोस घास के मैदान हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा जो घास का मैदान है वो कैंपोस है, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील के क्षेत्रों में मिलेगा देखने को। और दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, कैंपोस। उसके बाद जो नेक्स्ट घास के मैदान है वो सवाना घास के मैदान है, जिसे हम पूर्वी अफ्रीका के केनिया और तंजानिया के क्षेत्रों में हम देखते हैं, सवाना घास के मैदान। और ये घास के जो मैदान होते हैं, इन घास के मैदानों में बीच बीच में आपको पेड़ देखने को मिलेंगे जो छतरी नुमा पेड़ होंगे। तो छतरी नुमा जो पेड़ होंगे, छतरी नुमा देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, छतरी नुमा पेड़ हमें किस घास के मैदानों में देखने को मिलेगा, छतरी नुमा पेड़ हमें सवाना घास के मैदानों में हमें देखने को मिलता है। सवाना घास के जो क्षेत्र होते हैं इसे बिग गेम कंट्री के नाम से भी जानते हैं। सवाना घास के मैदान को पार्कलैंड के नाम से भी जाना जाता है। सवाना घास के मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पार्कलैंड के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, पार्कलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है और यहाँ का जो दृश्य जो हमें दिखाई पड़ता है वो पार्क के समान दिखाई पड़ता है। क्योंकि पार्क में देखते होंगे कि घास दिखते हैं और बीच बीच में हमें पेड़ दिखते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े घास दिखते हैं और बीच बीच के क्षेत्रों में छतरी नुमा हमें पेड़ दिखाई देता है, जो सवाना घास के मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है।
ठीक है। यहाँ पर जंगली जानवरों की प्रधानता और मांसाहारी जानवरों की प्रधानता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में शिकार के लिए जाना जाता है, जिसे बिग गेम कंट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं सवाना। ये दक्षिणी ये जो है आपका अफ्रीका के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा सवाना घास का मैदान। नेक्स्ट जो घास के मैदान है वो सेराडो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो ब्राज़ील और बोलिविया के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। सेराडो सेल्वास एक प्रकार का वन है। ये जो सेल्वास है वो एक प्रकार का वन है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हम लोग अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में या ब्राज़ील के क्षेत्रों में सेल्वास के नाम से हम लोग जानते हैं। समझिए, भारत के दक्षिणी भागों में भी सवाना घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। दक्षिणी भागों में कटिंगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, और ये ब्राज़ील के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, वो कटिंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कटिंगा के नाम से जाना जाता है। पटाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पटाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और ये श्रीलंका के क्षेत्रों में देखने को मिला। पेडंग जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया इंडोनेशिया के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग पेडंग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में भी देखेंगे कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन है। सबसे पहले देखिए कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। प्रेरी एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कनाडा और मैक्सिको के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, और ये उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है प्रेरी। उसके बाद जो दूसरा जो है वो पंपास हमें देखने को मिलता है। पंपास जो घास का मैदान है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना और उरुग्वे जो है वो दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना और उरुग्वे का क्षेत्र। स्टेपी मध्य एशिया के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। पश्चिमी रूस और मध्य एशिया के क्षेत्रों में स्टेपी घास के मैदान जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान दिखाई देते हैं, और यहाँ पर पालतू पशुओं की प्रधानता जो होती है वो सबसे अधिक हमें देखने को मिलती है। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, वेल्ड जो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पशुपालन के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ये मानव बसाव के भी क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर जो पशु पाले जाते हैं वो दूध और मांस उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। डाउन्स, अब हम लोग देखेंगे डाउन्स जो है वो क्वींसलैंड के क्षेत्रों में क्वींसलैंड के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये ऑस्ट्रेलिया महादेश के अंतर्गत आता है। डाउन्स जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैंटरबरी एक घास का मैदान है जो न्यूजीलैंड के क्षेत्रों और उत्तरी स्पेन के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा। ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। पुस्ताज ये हंगरी, पुस्ताज जो घास का मैदान है वो हंगरी देश में हमें देखने को मिलता है। बुग्याल के बारे में हम लोग जानते हैं कि चमोली जिला में ओली के क्षेत्रों में ये हमें बुग्याल देखने को मिलेगा, जो उत्तराखंड के क्षेत्र है, उत्तराखंड के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। प्यार जो है ये भी उत्तराखंड के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। प्यार जो है हमें उत्तराखंड के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। देयार और बुग्याल है, ये देयार और बुग्याल ये उत्तर काशी जिला में हमें देखने को मिलेगा। देयार और बुग्याल कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर काशी जिला में हमें देखने को मिलेगा। ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सोनमर्ग ये गंधरबर्ग जिला जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। सोनमर्ग घास का मैदान। गुलमर्ग ये बारामूला जिला में हमें देखने को मिलेगा। गुलमर्ग जो है ये बारामूला जिला में देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने
विश्व के घास के प्रदेश के बारे में देखा कि विश्व के जो घास के प्रदेश हैं वो दो प्रकार के हैं। एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और दूसरे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने घास के मैदानों के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया और ये घास के मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न एग्जामों में घास के मैदानों के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और विभिन्न एग्ज़ाम में ये टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ लेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।